राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। बीना जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज बनाई है हमने चाशनी वाली खोए वाली गुजिया। तो बताते हैं आपको ये गुजिया हमने कैसे बनाई है। तो आज बनाई है हम गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमने ये मैदा ले लिया है, 300 ग्राम मैदा है, और इसको छान लिया अच्छे से। और इसमें ये रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। अब इसको हाथ से मसल लेते हैं हम, ऐसे करके मिक्स कर लेते हैं। मैदा इस तरीके से होनी चाहिए। ये देखो मुट्ठी बंधने लगे, ऑयल डाल के मुट्ठी बंधने लगे। ये देखो, और अब ले लिया हमने ये हल्का गुनगुना पानी, 1 मग। ठंडे पानी से मैदा को ना गूंदें, तो थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे मैदा को। पानी एकदम ज़्यादा पानी ना डालें। इस तरीके से डो हमने ये मैदा का टाइट लगाना है। तो डो लग के तैयार हो गया है मैदा का। और ये देखो, हमने भरा हुआ कप लिया था पानी का, उसमें से आधे लिया है पानी और बाकी आधा बच गया है। ये देखो, अब इसको क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए आटे को रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो खोए को हम माइक्रोवेव में से निकाल लेते हैं। हमने इसी में गरम कर लिया था खोए को। ये देखो बहुत अच्छा गरम हुआ है, क्योंकि खोया भुना हुआ था। माइक्रोवेव बंद कर देते हैं। आप चाहे कढ़ाई में भी भून सकते हैं खोए को। खोया पहले ही भुना हुआ था, ये थोड़ा सा गर्म करना था क्योंकि ये फ्रिज में रखे जम गया था। और ये 2 बार खोया अच्छे से भुन गया। हमने 300 ग्राम मैदा लिया और 300 ग्राम ही खोया लिया है। ये खोया हमने घर पे ही बनाया है। आप चाहे बाजार का भी खोया ले सकते हैं। सबसे पहले डालेंगे ये बूरा। तो 20-25 हमने काजू ले लिया और 20-25 बादाम ले लिया, दोनों को काट लिया। और यहाँ नारियल ले लिया है हमने। आप बाजार का भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गोला ले लिया, गोले को काट के और मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया। और ये चिरौंजी ले ली। तो हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है इसमें, और ड्राई फ्रूट को सारा सेक लेते हैं हल्का हल्का, नमी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो इसी में ये डाल देते हैं घी में हम, ये दोनों चीज़। तो काजू बादाम भुन गए हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं। और ये इस पर डाल देते हैं। और इसी में ये नारियल डाल देते हैं। गैस का बंद करके फिर भूने, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है नारियल, क्योंकि कढ़ाई पहले ही गर्म है ये। तो इसी में भुन जाएगा ये नारियल। तो ये नारियल भी भुन गया, ये भी डाल देते हैं। और यहीं पर ले लेते हैं ये चिरौंजी, 1 चम्मच बड़ी भर के। और यहाँ पर ले लिया हमने इलायची पाउडर, ये कूट लिया। अगर आपके पास पिसा हुआ है, पिसा हुए डाल सकते हैं। तो इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखें खोया गर्म में बूरा ना डालें, बूरा जल्दी पिघल जाएगा। ये देखो, तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बना लेते हैं चाशनी। तो यही कढ़ाई हमने वापस रख ली पोंछ के टिश्यू पेपर से। और 1 कटोरी हमने ये चीनी ले ली है।
और इसका 2 कटोरी हम पानी रखेंगे। ये देखो, ये 2 कटोरी पानी रख लिया। 1 कटोरी चीनी तो 2 कटोरी पानी चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी को हम लगातार चलाते रहेंगे। तो चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखो, ये इसका तार गिरने लगा। ये देखो, अभी गरम है। तो गैस को बंद कर देते हैं हम। ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। तो खोए के अंदर हम किशमिश भी मिला लेते हैं। जब हमें याद नहीं रहा, रखी रह गई है कटोरी में, तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ध्यान रखें, गरम गरम खोए में बूरा ना डालें, पिघल जाएगा। चाशनी कितनी अच्छी बनी है, ये देखो। ये तार गिर रहा है यूं ही। और देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतनी अच्छी चाशनी बनी है, बहुत ज़्यादा। ये ऐसी चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा बना देंगे तो जम जाएगी, जमी हुई नहीं चाहिए हमें चाशनी। और मैदा को भी सही कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया मैदा को, बहुत अच्छी गूंदी है मैदा। अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से ये तोड़ेंगे और बाकी कटोरे में रख देंगे। और इस तरीके से हम लंबी लंबी लोई को करेंगे, ऐसे ऐसे। अब ये लंबे लंबे हमने कर लिए। और इस तरीके से बनाएंगे हम ऐसे लोई। सारी लोई इस तरीके से ही तोड़ लेंगे हम। तो इतनी हमने ये लोइयाँ सारी एक बार में ही तोड़ ली। और एक लोई लेंगे हम और बाकी हम ये ढक देंगे, ये इस तरीके से, क्या सूखे ना। ये ऐसे गोल गोल बनाएंगे इसको और इसको बेलेंगे। पूड़ी को ऐसे बेलें, ना तो पतली रहनी चाहिए बीच में, ना किनारी मोटी रहनी चाहिए। एक जैसी पूड़ी को बेल लें और मैदा को ज़्यादा पतला ना करें। और हमें ये देखो, आटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही सूखा, और ना ही तेल लगाने की ज़रूरत पड़ रही बेलते टाइम। ये देखो, ऐसी हमें चाहिए ये लोई। चलो तो भर लेते हैं। ध्यान रखें, जो नीचे का हिस्सा है ना, वो इस तरीके से रखें हाथ पे, ऐसे। इस तरीके से रखें। और हमने ये कटोरी में पानी ले लिया है और ये चारों तरफ पानी लगाएं इस तरीके से, ये ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, हम धीरे से इसको लेंगे और ऐसे इसको चिपका देंगे, ऐसे ऐसे चिपकाते रहेंगे। ये इस तरीके से। ये अब इसको हम बता देते हैं ये कैसे। ये देखो, इस तरीके से, ये ऐसे करके, इस तरीके से, ये ऐसे, इस तरीके से, ये देखो,
कितनी अच्छी गुजिया गुथी है। इस तरीके से ही सारी गुजिया हम भर लेंगे। तो गुजिया हमने सारी भर ली है, ये सारी गुजिया भर गई हमारी। तो अब चलते हैं गैस के पास। तो हमने गैस जला ली, गैस पे रख दी कढ़ाई और इसमें डाल दिया ऑयल। तो ये गर्म हो जाएगा जब डालेंगे गुजिया इसमें। तो ऑयल गर्म हो गया है, हम एक एक गुजिया डाल देते हैं इसमें। और गैस का बहुत फ्लेम कम करके रखना है। ये देखो, ये इनको पलट लेते हैं। और कम गैस पर धीरे धीरे इनको सेकेंगे अभी। तो गुजियों को हम ऑयल निचोड़ के अच्छे से एक एक गुजिया को निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से ही हम सारी गुजियों को तल लेंगे। तो दूसरी बार की गुजिया हमने डाल दी हैं। सारी गुजिया इस तरीके से सेक के फिर मिलती। तो गुजिया हमने सारी सेक ली हैं और ये अब चाशनी में कर लेते हैं, हम इनको डबो लेते हैं। ये चाशनी में हम डाल देंगे गुजियों को। गुजिया को इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, इस तरीके से। सारी गुजिया इस तरीके से डिप कर लेंगे हम। ये देखो अच्छे से चाशनी भर जाएगी इनके अंदर। देखो चाशनी को निचोड़ते हुए गुजिया को। तो गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। ये देखो पिस्ते की गार्निश कर देते हैं हम। तो गुजियों को हम एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से हम लगा लेंगे सारी गुजिया। पिस्ते की गार्निश कर दिया हमने, पिस्ते को बारीक बारीक काट कर। और ये हलवाई स्टाइल में हमने गुजियाँ बनाई हैं। और एक बार इस तरीके से गुजियों को ज़रूर बनाना। होली के त्यौहार पे गुजियाँ ये बनती हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और एक बार ट्राई करना है इस रेसिपी को और इस गुजियों को बनाने के लिए। बहुत ही ईजी है, कोई टाइम नहीं लगता इसमें, फटाफट बन जाती हैं। गुजिया को हम ये देखो तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखो कितना इसके अंदर मावा भरा है और यही टूट रही है ये गुजिया। देखो इतनी सॉफ्ट है।